कैब एग्रीगेटर्स की सिक्योरिटी जो करोड़ों रुपए की थी उसको सिर्फ चंद हजार में तब्दील किया गया, जो आप लोगों के सामने है। और यही रिपोर्ट जो कथुआ कमेटी पूरे ड्राइवर्स के ट्रेड को, चाहे ऑटो वाले हो, काली पीली वाले हो, चाहे रेडियो टैक्सी वाले ड्राइवर्स हो, सबको बचाने के लिए जो रिपोर्ट सरकार के सामने रखी। दोस्तों नमस्कार। कैसे 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी एकदम से 5,000 रुपए में तब्दील कर दी गई कैब एग्रीगेटर्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र सिटी टैक्सी रूल 2017 के ऊपर ओला उबर ने ऐतराज जताई और कोर्ट में गए। कथुआ कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी महाराष्ट्र सिटी टैक्सी रूल के लिए, उस रूल के तहत कमेटी ने इस बात की जिक्र करी है आखिर क्यों जो 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी पर 1000 व्हीकल यानी कि 1000 टैक्सी के साथ अगर कोई भी कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई करती तो उसे 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी थी और 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी देनी थी। तो यह सिक्योरिटी ड्राफ्ट के रूल में मेंशन था और जब यह फाइनल रूल नोटिफाई किया गया तो इसे बदल के एकदम से मात्र 5,000 रुपए कर दिए गए। आखिर क्यों? दूसरी बात मैं बताऊंगा कि कैसे केंद्र सरकार ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी हर स्टेट को, उसमें कहा कि कैब एग्रीगेटर के ऊपर कोई इरेशनल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई तर्कहीन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या यह तर्क संगत है कि जिस तरह से कैब एग्रीगेटर मनमानी कर रहे हैं ड्राइवर्स के साथ में, क्या यह तर्क संगत है? क्या किसी को कानून के दायरे में लाना तर्कहीन है? या किसी के लूट के ऊपर लगाम डालना यह तर्कहीन है? या उस लूट के ऊपर कानून लाना तर्क संगत है? दोस्तों बस एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी यह कोशिश होती है कि एक आम आदमी का जो मुद्दा है उस पर बात किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर बात किया जाए, क्योंकि आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, अपनी पेट के लिए परेशान है, अपनी परिवार के लिए परेशान है। एक ड्राइवर मजदूर जो दिन में निकलता है सुबह 6 बजे 5 बजे और 17 घंटे 20 घंटे जब वो वापस घर लौटता है तो उसके जेब में 500 रुपए नहीं होते। वजह है ये कैब एग्रीगेटर। लेकिन वही ड्राइवर आज के डेट में अपनी गाड़ी से 1500 रुपए 2,000 रुपए कमीशन इन कैब एग्रीगेटर्स को देते हैं, लेकिन खुद अपने जेब में 500 रुपए कमाई के नहीं होते। मैं 500 रुपए कमाई की बात कर रहा हूं क्योंकि ये अपनी हिसाब किताब नहीं लगा पाते और इसी हिसाब किताब को उजागर किया कथुआ कमेटी ने। देश में बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं। अगर आप किसी ऑटो वाले से जाके पूछे कि राफेल जानते हो क्या, तो बोलेगा भाई साहब ये तो रंजीत नगर के आसपास शायद होगा। किसी कैब वाले से जाके पूछिए कि राफेल के बारे में पता है, तो बोलेगा भाई साहब इस नाम से तो कोई बुकिंग नहीं आई मेरे पास। किसी ट्रक वाले से जाके पूछिए जो दिन रात गाड़ी चला रहा है, तो ट्रक वाला आपको यही बोलेगा भाई साहब ये क्या टायर की नई कोई कंपनी है। क्योंकि सब परेशान है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि वो परेशान है अपनी रोजी रोटी से, वो परेशान है अपने परिवार के लिए। 20-20 घंटे मेहनत करते हैं तो ना उनके पास टीवी देखने का टाइम है और ना ये बहस सुनने का टाइम है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहली बात बताई थी कि किस तरह से कैब एग्रीगेटर की सिक्योरिटी जो 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी थी और साथ में 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी देनी थी, महाराष्ट्र सिटी टैक्सी रूल के तहत उसको एकदम से बदल के महज 5,000 रुपए कर दिया गया। वही कथुआ कमेटी ने क्लियरली लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमेटी फेल्स टू अंडरस्टैंड। कमेटी को नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि कैसे करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी की जो बात थी उसको महज 5,000 रुपए में क्यों तब्दील किया गया। आखिर इतना बड़ा डिस्काउंट सिक्योरिटी में 10 करोड़ को 5 करोड़ कर दिया जाता, 2 करोड़ को 1 करोड़ कर दिया जाता तो समझ में आती है, लेकिन जहां करोड़ों की बात थी वहां सिर्फ 5,000 रुपए। वही ड्राइवर्स जो रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं आज की डेट में, उनके ऊपर यह कंपनी मनमानी जुर्माना लगाती है और रोज करोड़ों रुपए ड्राइवर से गैर कानूनी तौर पर वसूल रही है, जो उनके खून पसीने की कमाई है। तो इसी वजह से कथुआ कमेटी ने कहा कि इनका ऐप का डेटा सरकार के कब्जे में होना जरूरी है। जैसा ये दावा करते हैं एग्रीगेटर कि हम तो बहुत ज्यादा तो 20% कमीशन लेते हैं, उसकी भी सच्चाई सबके सामने है कि किस तरह से ये कमीशन में मैनिपुलेशन करते हैं। 70%, 60%, 80% तक कमीशन। तो ये जो एक हेरा फेरी का मामला है ये इनके हाथ से निकल जाएगा, यानी कि कैब एग्रीगेटर फिर हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। कथुआ कमेटी ने इसीलिए इस बात को भी कहा है।
एक चीज और यहां पे आप देख सकते हैं कि कमेटी ने लिखा कि कम से कम 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी इनका सरकार के पास होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट में ये चल रहे हैं उस स्टेट के गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और जब भी ये कोई कानून तोड़ते हैं तो इन पे जो जुर्माना लगेगा, यानी कि 5 लाख अगर जुर्माना लगा तो उस 10 लाख में से 5 लाख आप इमीडिएटली काट लीजिए और इनको इमीडिएटली, यानी कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी टाइम आप उसमें लिखेंगे उसके अंदर में 5 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। यानी कि टोटल सिक्योरिटी 10 लाख रुपए सरकार के हाथ में हमेशा होना चाहिए कैब एग्रीगेटर का। वहीं कथुआ कमेटी ने यह भी लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनी अप्लाई कर रही है उसके कंपनी का पूरा डिटेल, उसके डायरेक्टर का डिटेल, उसका फाइनेंशियल डिटेल, उसका परफॉर्मेंस डिटेल, यानी कि कंपनी की पूरी डिटेल होना चाहिए अप्लाई करने के टाइम में। तो कथुआ कमेटी ने इस बात को भी पकड़ा कि ये डिटेल आप लीजिए, अगर कोई अप्लाई करता है तो उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए कि उस कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है। यह भी एक अहम इंफॉर्मेशन है जो कथुआ कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि इसको भी होना चाहिए एप्लीकेशन में। और साथ में यह भी कहा कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा, उनका सारा नंबर और डिटेल होना चाहिए कि अगर ये कंपनी कोई रूल तोड़ती है, यानी कि कमेटी ने जो रूल इनके लिए लिखी है अपनी रिपोर्ट में, अगर कोई वो रूल तोड़ती है ये कैब एग्रीगेटर कंपनियां, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। यहीं पे ये बात आप सबों को पता है कि किस तरह से कैब एग्रीगेटर मनमानी करके ड्राइवर्स के ऊपर जुर्माना लगाते हैं, किसी पे 5,000, किसी पे 10,000, किसी पे 50,000। और उसी ड्राइवर का जब उनको फोन जाता है इनके कॉल सेंटर में तो कहते हैं हम नहीं करते, हमारा सिस्टम करता है। उसको कोई माकूल जवाब भी नहीं दिया जाता और वो बेचारा ड्राइवर चुपचाप रह जाता है। आखिर कहे तो किससे कहे। तो ये जो मनमानी है इनकी, जिस तरह से ड्राइवर्स को बिना वजह ऑफ रोड कर दिया जाता है, जो बेचारा 7 लाख की गाड़ी लोन पे लेकर के और डाउन पेमेंट कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के उसने गाड़ी ली और अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, उसके ऊपर जो हुकूमत ये ओला उबर कर रही है और जब मर्जी आए तब उसको बिना वजह ऑफ रोड कर दिया जाता है। इसी बात को कथुआ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बोली कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और यही कानून और यही सब चीजों को आज ओला उबर कहती है तानाशाही वाला रिपोर्ट है। तो तानाशाही जो ओला उबर की चल रही थी उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कथुआ कमेटी ने पूरी रिपोर्ट बनाई और पूरी बात लिखी उसमें कि जिस तरह से ये कर रहे हैं ये मनमानी है, ऑटो वाले की रोजी रोटी ये खा रहे हैं, काली पीली वालों की रोजी रोटी खा रहे हैं, और जिस तरह से कैब ड्राइवर्स जो रेडियो टैक्सी चला रहे हैं उनके साथ कैसा शोषण हो रहा है। हर तबके में एक उथल पुथल मचा के रख दिया है इन कैब एग्रीगेटर से और पूरे बाजार की संतुलन खराब कर दिया है। और संतुलन के साथ साथ जिस तरह से ड्राइवर्स का शोषण हो रहा है और उनकी रोजी रोटी पे जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, ये एक सोचनीय विषय है और इसी विषय को उठाया कथुआ कमेटी ने। दूसरी बात, जैसा कि केंद्र सरकार ने अपने रिकमेंडेशन में इसमें लिखा है और ये देख सकते हैं आप सामने कि इन कैब एग्रीगेटर के ऊपर कोई इरेशनल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई तर्कहीन कानून लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर तर्कहीन कानून क्या होता है, आखिर तर्कहीन बातें क्या होती है? क्या किसी को कानून के दायरे में लाना तर्कहीन है, इरेशनल है? जनता कानून का पालन करती है, गाड़ी वाले रोड पे चलते हैं वो कानून का पालन करते हैं, वो तर्कहीन है? तो जिस तरह से कैब एग्रीगेटर अपने आप को ड्राइवर और कस्टमर के बीच में सिर्फ ब्रोकर बताते हैं, और ब्रोकर इसलिए बताते हैं कि इस चीज को पहले भी दुनिया में कई देशों ने कहा है कि जिस तरह से ड्राइवर के पैसे ये खा रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइवर को कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं और जो एक एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है ड्राइवर्स को, जिसके तहत उबर पे जो इल्जाम लगा था कि 500 मिलियन ड्राइवर्स का खा गई थी कैलिफोर्निया के अंदर में, जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाली थी उसके ऊपर में। एक यही वजह है कि अगर 17 घंटा 20 घंटा भी ड्राइवर इनके लिए खड़ा रहे और अगर वो 500 रुपए भी नहीं कमाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कहते हैं मैं तो ब्रोकर हूं, ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। इस यही वजह है कि किसी ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है किसी फर्जी कस्टमर के द्वारा, तो ये कहते हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आखिर क्यों इनकी जिम्मेवारी नहीं है? जो पैसा इतना मोटा कमीशन और इतना हेराफेरी करने के बावजूद ड्राइवर की जान का जिम्मेवार कौन है? इन चीजों को कानून के दायरे में लाना ये इरेशनल कहां से हो गया, तर्कहीन कहां से हो गया? ये तो तर्कसंगत बातें हैं, क्योंकि कानून जनता भी पालन करती है, तो ये बड़ी कंपनियां कानून के अंदर में आए तो ये तर्कहीन कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों, जिस तरह से कैब एग्रीगेटर्स की सिक्योरिटी जो करोड़ों रुपए की थी उसको सिर्फ चंद हजार में तब्दील किया गया, जो आप लोगों के सामने है। और यही रिपोर्ट जो कथुआ कमेटी पूरे ड्राइवर्स के ट्रेड को, चाहे ऑटो वाले हो, काली पीली वाले हो, चाहे रेडियो टैक्सी वाले ड्राइवर्स हो, सबको बचाने के लिए जो रिपोर्ट सरकार के सामने रखी,
क्योंकि उस रिपोर्ट में इन कैब एग्रीगेटर्स के ऊपर कानून लाने की बात है, इनके ऐप को सरकार के कब्जे में डालने की बात है, तो इनको वही रिपोर्ट अब तानाशाही वाली लग रही है। वजह यह है कि फिर ड्राइवर के साथ ये लूट कैसे कर पाएंगे और फिर सवारियों के साथ ये लूट कैसे कर पाएंगे। लेकिन इस कथुआ कमेटी ने इनके सारे लूट के रास्ते को बंद करने की बात कही है, तो इसीलिए यह रिपोर्ट इनको तानाशाही वाली लगती है। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में इसी कमेटी के रिपोर्ट के कुछ बहुत बड़े मुद्दे के साथ।